अब उत्तराखंड की हम बात कर लेंगे, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सरकार की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूर्ण हो जाएंगे। ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए हैं जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक है। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए कार्य करती रहेगी। आपको ये भी बता दें, 3 साल पूर्ण होने पर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। तो मुख्यमंत्री धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो जाएंगे और इस 3 साल के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने कई कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनमें समय समय पर प्रशासन का बेमिसाल काम हो या फिर धामी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, जिनमें खासतौर पर कानून की बात करें, सख्त भू कानून बनाना, सख्त धर्मांतरण कानून बनाना, समान नागरिक संहिता जो मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल के समय आया और उसके बावजूद कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो धामी सरकार के कार्यकाल में लिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने भी इसको लेकर कहा, राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए लगातार काम भी कर रही है। 3 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी जनपदों में बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है और 3 साल की उपलब्धियों को बताने जा रही है। तो 23 मार्च को यानी कि ठीक 3 दिन और 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम मनाएगी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में और अलग अलग जनपदों तक में जाकर सरकार के कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और इस 3 साल में क्या कुछ जनता को मिला, किस तरह के जनहित के काम सरकार ने किए, ये तमाम चीजें बताई जाएंगी। और चलिए, सोनू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से, जो हमें जानकारी देंगे कि 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे तो बीजेपी किस तरह से कार्यक्रम करने जा रही है और इन 3 साल जैसे बेमिसाल धामी सरकार बता रही है, इन 3 सालों में कौन से वो कदम रहे जो ऐतिहासिक हैं और सख्त है। देखिए, कानूनों की बात तो हम कर ही रहे थे, हमें और भी जानकारी सोनू दे देंगे। सोनू, 3 साल बेमिसाल ये बीजेपी सरकार कह रही है, धामी सरकार कह रही है उत्तराखंड के लिए, और इन 3 सालों में कई सख्त कानून बनाए गए। समान नागरिक संहिता धामी सरकार के कार्यकाल में आया, धर्मांतरण सख्त कानून ये भी इसी समय पे आया, भू कानून को लेकर सख्ती से एक्शन लेना ये भी धामी सरकार ने किया, और भी कई विकास कार्यों की बात हो या जनहित से जुड़ी योजनाएं हो, तमाम पैमानों पर खरी उतरती हुई धामी सरकार और अब 3 साल जो जनपदों तक भी मना रही है। सुनो, देखिए पारुल, तमाम ऐसे फैसले उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिए हैं जिनको सरकार ऐतिहासिक फैसले मान रही है। इसके साथ साथ कई ऐसे भी फैसले सरकार के हैं जिन फैसलों को दूसरे राज्यों की सरकार एक प्रेरणा के तौर पर देख रही है, एक नजीर के तौर पर देख रही है। इसके अलावा राज्य के अगर हम बजट की बात करें पारुल, तो राज्य का बजट जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक नजरिए से भी सरकार इन 3 सालों को बेहतर मान रही है। और सरकार का ये भी मानना है कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार का गठन हो रहा था, उस वक्त सरकार ने जो सरकार एक पार्टी के तौर पर चुनाव के दौरान जो
वायदे प्रदेश की जनता से किए थे, जिन वादों को किया था, उनको घोषणा पत्र के तहत जिन वादों का जिक्र किया गया था, उसी के तहत जो उनको पूरा करने का संकल्प सरकार आगे बढ़ा रही है। तो तमाम ऐसे काम है जो हो गए हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको किया जाना अभी बाकी है। और जहां तक कानून की बात है, आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया पारुल, कि जैसे सख्त धर्मांतरण कानून है, सख्त नकल विरोधी कानून है, सख्त भू कानून है, और इसके साथ साथ जो यूसीसी उत्तराखंड में कानून लागू हुआ, ये तमाम ऐसे फैसले सरकार के जिनको सरकार एक ऐतिहासिक फैसले मान रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस दौरान शासन की तरफ से भी सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सेवा दिवस के तौर पर ये 3 साल का जश्न सरकार मनाने जा रही है। जनपद मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, विकास खंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे और बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। और इसमें जन सहभागिता के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शिरकत करने वाले हैं, जैसे जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, क्षेत्र के सांसद हैं। तो ये कह सकते हैं कि सरकार जो जश्न मनाने जा रही है, और सरकार आने वाले 2 सालों में आखिर कौन कौन से जनहित के कार्य करने जा रही है, इसका जो रोड मैप है उसको भी शो किया जाएगा, यानी उसको भी बयां किया जाएगा। मुख्यमंत्री एक विकास पुस्तिका का मुख्य कार्यक्रम में 23 मार्च को विमोचन करने वाले हैं, और मुखिया सरकार के ये भी बताने वाले हैं कि सरकार आगे यानी 2 सालों में कौन कौन से जनहित के बड़े फैसले लेने जा रही है। पारुल, बिल्कुल, तो देखना होगा आगे 23 मार्च को किस तरह के कार्यक्रम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सोनू उत्तराखंड से जुड़े हुए थे, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि सेवा दिवस के रूप में बीजेपी अपने 3 साल का जश्न मनाने जा रही है। और इस बीच न केवल जश्न मनाया जाएगा, बल्कि जनता को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए भी कैंप लगाए जाएंगे। और भी कई सारी चीजें हैं जो इस 3 साल की उपलब्धि के रूप में जो जश्न मनाया जाएगा, उस बीच सेवा दिवस के रूप में जो जश्न मनाया जाएगा, उसमें शिविर लगाए जाएंगे अलग अलग तरह के, और अलग अलग तरह की ऐसी भी कोशिशें होंगी जिससे जनता की सुविधाओं में और बढ़ोतरी हो सके।